हो गई सोया सॉस, थोड़ी सी और डाल देती हूँ, 2 चम्मच सोया सॉस और 2 ही चम्मच ऑयस्टर सॉस। ये बोतलों में बंद बाजार में आम मिल जाती है। एक दफ़ा आप एक बॉटल लेके रख लेंगे तो बहुत अरसा आपकी चलती रहेगी। इन दोनों को मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ और इसके बाद 2 चम्मच मैंने डालने हैं सिरके के, 1 और 2 चम्मच सिरके के हो गए। This time check is brought to you by चिकन प्रोडक्ट की फराहमी को यकीनी बनाते हैं। मेरे पास ये 2 चम्मच जो मैंने आपको लिखवाए थे कॉर्नफ्लावर के, वो मैंने थोड़े से पानी में घोल के रख लिए हैं। ठीक, अच्छा जी, अब हम फ़िश की तरफ चलते हैं, देखते हैं फ़िश कहाँ तक पहुँची है। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की रहू फ़िश है। मैं ज़्यादातर खानों में रहू फ़िश इस्तेमाल करती हूँ। आपने देखा होगा, अगर आपको याद है, कि एक दफ़ा मैंने मछली आलू बनाए थे, इतने हिट हुए थे, इतने लोगों को वो पसंद आए थे और बहुत लोगों ने अपने घर में उस रेसिपी को ट्राई किया था। उसमें भी मैं रहू मछली इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो सॉस गर्म हो रही है, इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें इसके फ़ौरन बाद जो है ना फ़िश को फ्राई करके इसमें डालना होगा। और अगर मैंने इसको सोया सॉस पहले से डाल दी तो फिर इतनी ये फ्रेशनेस नहीं इसमें रहेगी। फ़िश हमारी फ्राई हो रही है बहुत अच्छी सी। फ़िश के ऊपर मैंने लगाया था नमक, 1 टीस्पून नमक लगा लें और सोया सॉस लगा लें। फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी चीनी लगाएं और कॉर्नफ्लावर लगाएं, जिससे उसके ऊपर कोटिंग सी हो जाए और वो उसको रख दें आप। उसके बाद मैंने सॉस बनाई, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर थोड़े से पानी में घोला हुआ। कॉर्नफ्लावर को आप अलग से पानी में, थोड़े से पानी में घोल लें। फ़िश को डीप फ्राई कर लें, ठीक है। और हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा काट के उसको थोड़े से ऑयल में स्टर फ्राई करें और उसके बाद उसमें 1 कप यखनी का डाल दें, चिकन ब्रॉथ डाल दें आप, और वो सारी जो सॉसेज मैंने आपको लिखवाई हैं वो आप डाल दें। फ़िश को निकालने के लिए ये मेरे पास एक खूबसूरत सी प्लेट है, इसमें में मुझे अफ्रीका की झलक दिखाई देती है, इसलिए मैं इसको आज ख़ास तौर पे लेके आई। हाँ, मैं पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में मेंशन कर चुकी हूँ कि मुझे जो कुकिंग का शौक़ था ना, वो बर्तनों की वजह से हुआ, टूल्स की वजह से हुआ, किचन की खूबसूरती की वजह से हुआ। घर में सबसे ज़्यादा जो सफाई और ख़ूबसूरती को मैं तरजीह देती हूँ वो ड्राइंग रूम नहीं बल्कि किचन और बाथरूम। जिस घर का बाथरूम साफ़ सुथरा हो, इट मीन्स के उस घर के मकीन जो हैं वो सफाई के बहुत कॉन्शियस है। ये इसी से मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं सोच रही थी कि हमें बताना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। मैं अपने कम से कम घर के जो मुलाजमीन हैं उनको ज़रूर इसके बारे में ताकीद करती रहती हूँ। एक तो हमारे मुल्क में मैं अक्सर देखती हूँ लोग जगह जगह स्पिटिंग कर रहे होते हैं, चले जा रहे होते हैं और बड़े आराम से स्पिट कर देते हैं। कार में बैठे हैं, खिड़की से मुंह बाहर निकला, टैक्सी वाले ने स्पिट कर दिया। इतनी ये कराहत अंगेज़ और उसके अलावा बीमारियां फैलाने वाली चीज़ है ना
लेकिन लोग कॉन्शियस नहीं है, स्पिटिंग को वो कोई मायूब नहीं समझते। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले दिनों मैं कराची गई हुई थी और जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरी, मैंने वहाँ का वॉशरूम जब जाना हुआ देखा, अल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी तकलीफ़ हुई। मैं सोचती हूँ कि अपने अवाम को ये रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ बाथरूम को इस्तेमाल करना सीखें। टॉयलेट की ट्रेनिंग बच्चों को आप शुरू से ही दें। इतना पानी नीचे गिराया होता है कि सारा फर्श जो है ना वो गीला हो रहा होता है। तो प्लीज़ जब भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, उसके फ़र्श के ऊपर पानी ना फेंकें और इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे बाहर के किसी मुल्क से जब अपने मुल्क में आते हैं तो इतनी तकलीफ़ होती है टॉयलेट्स का हाल देख के। आप दुबई में जाएं, उनके शॉपिंग मॉल्स में जाएं, उनके टॉयलेट देख के दिल खुश हो जाता है। मैं तो तस्वीरें उतारती हूँ उनके टॉयलेट्स की, सिंक के साथ दूर तक फ्रेश फ्लावर्स रखे होते हैं। हमारी जी फ़िश तो तैयार हो गई, उसके साथ ही मैंने कहा अपने प्यारे लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका भी उसी तरह आप ख्याल रखें जिस तरह आप अपने घर की चीज़ों का रखते हैं। फ़िश हमने फ्राई कर ली उसके साथ ही, और इस प्यारी सी प्लेट में मैंने इसको डाल दिया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। ये जी फ़िश हो गई फ्राई, इसको मैं यहाँ से हटा लूँ। जी जितनी देर में मैं सॉस तैयार करती हूँ, हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकी मांदा जो है वो हम काम करेंगे। Your life. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने इसमें सारी ये सॉसेस डाल दी थी और अब इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर, जो कि 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने थोड़े पानी में घोल के रखा हुआ है। इसको स्टर कर लिया, इसको डालते हैं इसमें, और इस तरह से आप डालें कि आपको महसूस हो कि ये सॉस जो है ना वो गाढ़ी हो रही है। आधा कप आप पानी ले लें, या फिर अगर आपके पास यखनी बची हुई है तो आप बेशक वो भी ले सकते हैं। ये सॉस मैंने डाल दी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बच गया है। अब हमारे पास जो फ्राइड फिश है उसको हम इस सॉस में डालेंगे। इतनी मज़े की क्रिस्पी ये फिश है कि दिल चाहता है इसको इसी तरह खा लिया जाए। सॉस के अंदर हमने फ़िश को डाल दिया, अच्छी तरह गर्म हो गई। अब ये मेरी प्यारी सी प्लेट, इसमें हम फ़िश को निकालते हैं। ये सारी की सारी सॉस हमने इसके ऊपर डाल दी। ये होगी जी। अब हमारे पास ये है अदरक, और ये है मेरा प्यारा सा ये जूलिन करने वाला टूल। जब मैंने कुकिंग क्लासेस अटेंड की थी थाईलैंड में, तो हमारे जो टीचर थे उनके पास ये टूल था। वहाँ से मैंने देखा और उसके बाद मैंने बाज़ार में तलाश किया और मुझे बहुत कोशिश के बाद ये मिल गया, और मैंने उसको इस तरह ख़रीदा जिस तरह कोई डायमंड्स ख़रीद के खुश होता होगा। इस तरह मुझे इसको ख़रीद के खुशी हुई। जिंजर को हमने जूलिन कर लिया और इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे, और साथ थोड़ी सी हरी प्याज। जितनी देर में मैं अपनी डिश को सजाती हूँ, आप ऐसे कीजिए कि रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। फिश सॉस अज़ा, मछली 1/2 किलो, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच,
सिरका 2 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, चीनी 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, चिकन ब्रॉथ 1 कप, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका, अदरक कटी हुई 1 खाने का चम्मच। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की डिश यानी फ़िश इन सॉस, जो कि है तो अफ्रीकन, लेकिन आपको इसका थोड़ा सा टेस्ट थाई से भी मिलता हुआ नज़र आएगा और थोड़ा सा टेस्ट अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक भी। कोशिश मैंने की है कि इसके साथ अफ्रीका की चीज़ों का डिस्प्ले करूं, और ये जो दोनों नमकदानियां हैं ये भी अफ्रीका की ही है और अफ्रीका से ही आई है। मेरी दोस्त की बेटी ने मुझे अफ्रीका से भेजी थी, क्योंकि मेरी सब दोस्तों को पता है मुझे नमकदानियाँ कलेक्ट करने का कितना शौक़ है। मेरे पास दर्जनों के हिसाब से नमकदानियों की कलेक्शन है। जिस मुल्क में जाती हूँ मेरी पहली कोशिश होती है एक तो कुकरी बुक और दूसरी नमकदानी उस मुल्क की मैं ख़रीदूँ जो मुंह से बोलें कि मैं इस मुल्क से हूँ। उसके अलावा ये कुछ स्टैचूज़ हैं और आपसे बातें हुई। डिश बनाई हमने आसान सी, मज़ेदार है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ खाइए। अफ्रीकी लोग बॉइल्ड राइस बहुत खाते हैं और उसके अलावा शक्करकंदी बहुत खाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। रोटी का रवाज कम ही मैंने देखा है। एक अजीब किस्म की उनकी ब्रेड होती है जो कि वो खाते हैं। प्रोग्राम के दौरान मेरा दिल चाहता है कि अफ्रीका के बारे में बातें बताऊं, जिस मुल्क की कुज़ीन हो उसके बारे में मैक्सिमम बातें करूं, लेकिन प्रोग्राम की भी एक लिमिटेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहती हूं। अगले हफ्ते तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।